আরেকটা ভোট এসে গেছে এবং ভোট আসা মানে দার্জিলিং এর ওয়েদারটা ঠিক আজকে যেরকম আছে সেরকম টিপিক্যাল, পুরো কুয়াশাচ্ছন্ন। এই মুহূর্তে দার্জিলিংয়ে ভোটের পরিস্থিতিটা কীরকম সেটাও বোধহয় এরকমই কুয়াশাচ্ছন্ন। এভরিবডি ইজ সেইং কে এটা কীরকম ফগি হয়ে রয়েছে দার্জিলিং। আগে যেরকম থাকতো সবাই জানে কেউ আসবে এসে অন্য কোনো পার্টি, বড় পার্টিগুলো এই ভোটের সময় দার্জিলিংয়ে এসে তাদের কাউকে কিছু কথাবার্তা বলবে, তারা পুরো গেমটা জিতে নিয়ে চলে যাবে। এবার সেরকম হবে না, আপনার সেরকম কিছু মনে হচ্ছে? हाँ, every election time is season time for big national parties. They come in as tourists. और वोट का बाद we don't see them over 5 years. Things are going to change. इस बार people are fed up of false promises. इतना साल हो गया, वोट का आगे बहुत आश्वासन आते हैं, ये करेगा वो करेगा, लेकिन nothing is seen. So this time things are going to change. People now know that big parties just, they come, false promises, and ये क्षेत्रीयतावाद जो हम लोग का लोकल डिमांड्स है, हम लोग का ये जो हम लोग का दार्जिलिंग पहाड़ का कल्चर है, ये वी हैव टू प्रोटेक्ट इट. सो इसलिए दिस टाइम थिंग्स विल बी डिफरेंट. আপনি তো এমনিতে খুব মানে এখন চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি খুব কাছের লোক ছিলেন, আপনাকে পছন্দ করতেন। হঠাৎ কি হলো যে আপনার সঙ্গে পুরো জিনিসটা সিস্টেমটাই অন্যরকম হয়ে গেল? नहीं, ऐसा नहीं है. शी इज़ स्टिल मेरा चीफ मिनिस्टर, लेकिन पॉलिटिक्स में थोड़ा पुश एंड पुल्स होता है. फॉर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, दार्जिलिंग इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. 294 सीट्स, हम लोग सिर्फ 3 सीटें, 1% है. सो इधर उसका मैंने एक अनीत थापा को रख दिया है और बस आराम. लेकिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मनमानी चल रहा है, देखिए GTA माने बंगाल में सिर्फ एक ऑटोनोमस बॉडी, असम में ऐसा ऑटोनोमस बॉडी बहुत है, लेकिन बंगाल में सिर्फ एक ऑटोनोमस बॉडी. लेकिन ऑटोनोमस बॉडी इन नेम, सिर्फ ऑटोनॉमी कुछ नहीं है. एक छोटा ब्रिज का उद्घाटन भी कलकत्ता से होता है. कुछ बाढ़ होने से, कुछ फ्लड्स होने से 2 लाख का चेक भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है. और जो इधर का वो चुना हुआ है क्षेत्रीय प्रशासन का जो अनीत थापा, वो मनमानी कर रहा है. GTA इलेक्शन के बाद अभी 3.5 years चला गया. अग्रीमेंट में स्पष्ट है कि एवरी 3 months एक GTA सभा होना चाहिए. सो साल में 4 बार, लेकिन 3.5 वर्ष में सिर्फ 3 सभा हुआ है. আপনি যখন আলাদা করে পার্টি তৈরি করলেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, আর আপনারা কিছু কিছু দাবি তুলতে শুরু করলেন, তখন আমরা দেখলাম যে আপনার এরকম বিখ্যাত দোকান গ্লেনারিস বন্ধ করে দেওয়া হলো। এবার এটা কি পলিটিক্যাল কারণে বন্ধ করা হয়েছে না আপনার ধারণা অন্য কোনো কারণে? नहीं, ये तो देखिए nearly 1000 नॉन लाइसेंस्ड बार्स चल रहा है. सिक्किम से इतना रेवेन्यू लूज हो रहा है क्योंकि सिक्किम का माने लिकर दार्जिलिंग में आ रहा है, लेकिन खुलेआम चल रहा है. लेकिन ग्लेनरीज 150 year old लाइसेंस, ब्रिटिश टाइम, उस टाइम माने इंडिया भी नहीं, देयर वाज नो इंडिया, देयर वाज नो बंगाल, वेस्ट बंगाल. We've been running a business for 4-5 generations, और all our licenses are cleared. सिर्फ ये जो आउटगोइंग SP वो ने एक नो ऑब्जेक्शन बैन कर ले, वो नहीं दिया, इसलिए बहाना बना के अभी 90 दिन बार बंद किया है.
सो इधर चौपट राज चल रहा है, लेकिन এটা लाइसेंस নামটা बार আপনারা ওই গোর্খাল্যান্ড রেখেছেন বলেই পুরো ব্যাপারটা মানে देखिए, वन थिंग क्लियर होना चाहिए, वी आर नॉट अगेंस्ट बंगालीज, वी आर नॉट अगेंस्ट बंगाल, लेकिन विजन होता है ना। सीपीएम का पार्टी का विजन क्या है? स्पष्ट है, तो संसार का, वर्ल्ड का लेबर्स यूनाइट। मिला नहीं, हुआ नहीं, लेकिन वो विजन है। टीएमसी पार्टी का क्या है कि माँ मट्टी मनुष्य, उसमें काम कर रहा है, पहुंचा नहीं वो विजन। बीजेपी का क्या है विजन? स्पष्ट है, एक हिंदू राष्ट्र विजन है। हम लोग का विजन क्या है? एक दिन हम लोग गोरखा लोग का एक सेपरेट स्टेट। सो ये विजन रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई हैव टू रिस्पेक्ट बीजेपी's विजन, टीएमसी's विजन, एंड द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट गोरखा जाति का विजन ऑफ गोरखालैंड। এই সবাই বলে যে এই যখনই ভোট আসে তখনই আপনাদের এই ভিশনটা, এই গোর্খাল্যান্ডের ভিশনটা সামনে আসে। नेवर इलेक्शंस आएगा जाएगा, but गोरखालैंड विजन विल ऑलवेज बी देयर। दिस इज अ विजन, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स अ गोल, टुवर्ड्स मोर ऑटोनॉमी। और ऑटोनॉमी क्या है? Where is the autonomy? Autonomy means we need to make our own laws to see. देखिए, कलकत्ता में जो laws है, मुर्शिदाबाद में जो laws है, this is, terrain is different, geography is different. আমার একটা কথা বলুন, हाँ, so এবার GTA is a failure. এই গোর্খাল্যান্ডের নাম করে কেউ কি এবার ভোটে জিতে যেতে পারে? नो, एंड हम लोग गोरखालैंड बोल के एमएलए इलेक्शन में नहीं जाएगा। ये एमएलए इलेक्शन स्पष्ट है, हम क्या करें? परिवर्तन, मिनिमम वेजेस, अभी भी लोग 200 रुपया में, 220 रुपया में एक फैमिली चल रहा है। इन टुडेज डे एंड एज, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली सेज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। Correct. सो 200 रुपये का जीवन एक परिवार का ले, इट इज नॉट अ राइट टू लिव विद डिग्निटी। 200 रुपये से क्या करे? एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ्स फॉर द चिल्ड्रन, खाना, माने 200। गवर्नमेंट शुड रियलाइज दैट पीपल ऑफ दार्जिलिंग इज नॉट जस्ट चीप लेबर, दैट पीपल ऑफ दार्जिलिंग शुड बी स्टेक होल्डर्स। सो हम लोग का ये इश्यू स्पष्ट है। फॉर एमएलए मिनिमम वेजेस, फॉर एमएलए what we want is ये जो भ्रष्ट ये भ्रष्टाचार का जो सरकार, दार्जिलिंग का लोकल सरकार, जीटीए बोलो, हम बोला एक्साइज डिपार्टमेंट बोलो, बंगाल का डिपार्टमेंट, जीटीए का डिपार्टमेंट, पंचायत का, ये सब इट इज 100% करप्ट। दार्जिलिंग का करप्शन इज नंबर 1 इन इंडिया। বিজেপি এখান থেকে পরপর 4বার এমপি পাঠালো, আপনারা সবাই সাপোর্ট দিলেন, চারপাশে ইডি রেড হচ্ছে, সিবিআই রেড হচ্ছে, তারপরেও আপনারা বলছেন যে এখানে যদি করাপশন বেশি থাকতো এখানে তো রেড হতো, হয়নি তো কিছু। नहीं, इसलिए तो हम लोग का जो एमपी साहब है राजू बिस्टा, लास्ट इलेक्शंस में क्या बोला था? इलेक्शन का कैंपेन में हमको वोट करने से, बीजेपी को वोट करने से एक हफ्ता में हम सीबीआई, ईडी लेके इधर रेड करेगा। जो शिक्षा में घोटाला है, स्वास्थ्य में घोटाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में घोटाला है, ये सब ठीक करेगा। पानी का जो जल जीवन योजना है जो भारत भर सक्सेसफुल है, लेकिन दार्जिलिंग में हर घर जल नहीं, हर घर सिर्फ कल, नो जल। इसमें हम लोग सीबीआई कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉमिसेस। एमपी बन गया, 5 साल के लिए उसका हो गया। और सो बीजेपी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बीजेपी? कुछ नहीं। दिस टाइम आई एम स्पीकिंग टू यू, बीजेपी जो ये क्षेत्र में, बंगाल में फर्स्ट एमपी दार्जिलिंग और आसनसोल, इस बार
BJP will not get one seat also from the hills. People are fed up. You can lie. एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ओके, 5 बार। ये MLA जो बजगाई और नीरज, हम लोग ने जिताया, हम GNLF में था, हम लोग वोट दिया। बीजेपी कुछ करेगा, आशा है, लेकिन कुछ नहीं। So 4, 5 times they have lied. So let Neeraj now sit for elections. He will clearly see that people in the hills have been taken for a ride for 20 years. No more. আপনারা এবার কি ভোটে কারুর সাথে জোট করে লড়বেন না একা লড়বেন? नहीं, अभी तक we are confident to हम लोग ये 3 सीट जो कालिम्पोंग, खरसाङ, मिरिक का सीट हम लोग IGG से लड़ रहा है, और इसके साथ साथ सिलगुड़ी, नक्सलबारी, डुअर्स में 2 सीट, 3 सीट हम लोग आदिवासी, राजवंशी और गोरखा का जो ये बगान का मुद्दा है, जो मिनिमम वेज, आदिवासी भी 200 रुपये में जीवन जी रहा है, हम लोग भी यही। सो वी हैव टू यूनाइट। सिर्फ वोट का टाइम में बड़ा बड़ा पार्टी, नेशनल पार्टी, बड़ा बड़ा स्टेट पार्टी आके प्रॉमिसेस करता है, लेकिन नथिंग फॉर 5 years। सो इस बार ये जो मुद्दा है, 200 रुपये में हम लोग जीवन नहीं जी सकता है। आदिवासी, राजवंशी और गोरखास will unite in some seats in the plains also. So most probably about 8 seats we will be giving. একটা নতুন থার্ড ফ্রন্ট তৈরি করছেন আপনারা নাকি? नहीं, कोशिश है। I am confident on the hills. For the plains ये एक seeds, और आने 29 भी है, 2029। আপনি নিজে ভোটে দাঁড়াবেন? नहीं, वो सब अभी हम लोग का इलेक्शन कमेटी तैयार है। सो वो लोग तय करेगा कौन सा व्हाट स्टेप्स टू टेक। या দেখুন, এই জন্যই কথাটা জিজ্ঞেস করা। এখন লোকজন আপনার ওপর ভরসা করছে, আপনাদের জায়গাগুলোতে ভিড় হচ্ছে, মানুষজন আপনাদের কথা বলছে। এবার এর আগে যাদের কথা বলেছিল, এখানকার গোর্খা মানুষজন যাদের উপর ভরসা করেছিল, ভোট দিয়েছিল, সুভাষ গিসিং হোক থেকে অনিক থাপা পর্যন্ত, বিমল গুরুং ইন মিডল, বিমল গুরুং, প্রত্যেকে তারা নিজেদের মতো করে ক্ষমতা পেয়েছেন এবং তারপর আলটিমেটলি কিছু হয়নি। আজকে আপনি আমার সামনে বসেও সেই একই কথা বলছেন যে গোর্খাদের জন্য কিছু হয়নি, সবাই এসছে গেছে, কিছু করেনি। আপনার ক্ষেত্রে লোকে সেই ভরসাটা করবে কি করে? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स इज अरिथमेटिक, और वो अरिथमेटिक में हम लोग फेल हो रहा है। हम आगे बोला है, आउट ऑफ 294 सीट्स हम लोग सिर्फ 3 सीट। सो इस बार इसलिए ये 3 सीट कैसे 6 बनाए, ये 3 सीट कैसे 9 बनाए। सो दैट इज़ वाई वी आर एक्सपेंडिंग। दैट इज़ वाई हम लोग बोल रहा है, आदिवासी सिर्फ आदिवासी का इश्यूज़ में बोलने से कुछ नहीं है, गोरखाज सिर्फ गोरखा का इशू, लेकिन हम लोग यूनिटी में आने से, क्योंकि हम दोनों दलित हैं, वी आर ऑल अप्रेस्ड। सो इफ़ टुमारो सरकार बनाने के हम लोग का थोड़ा हाथ होने से, कल का सिचुएशन, ओके, इफ़ टुमारो आई एम सेइंग, सपोजिंग हम लोग का 7 सीट होगा शायद, सपोजिंग, ओके, और सरकार जो बंगाल में है उस टाइम में ये 7 सीट क्लियर मैंडेट बीजेपी को भी नहीं मिलने से, टीएमसी को भी नहीं मिलने से, ये 7 सीट वैल्यूएबल होगा, ओके। उस टाइम में जो हम लोग का मुद्दा है, मिनिमम वेजेस, वो व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, मिनिस्टर बनाने कुछ नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ये क्षेत्र का, ये जो हम लोग का जात है, आदिवासी, गोरखा, राजबंग, ये क्षेत्र और ये दलित जात के लिए, हम लोग के लिए कुछ होगा, we will support that. Okay, so thanks for giving us Welcome to Darjeeling.